मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम जो पेंटिंग लेकर आए हैं और जो विषय लेकर आए हैं वो थोड़ा विशेष है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है कुंडलिनी जागरण। मित्रों, ये जो पेंटिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेंटिंग अभी बन रही है और ये कुंडलिनी जागरण के विषय पर बन रही है। मित्रों, कुंडलिनी जागरण भारत में शुरू से एक बड़ा रहस्य का विषय रहा है। अनेक चर्चाएं इस विषय पर होती रहती हैं और है भी अपने आप में बड़ा स्पेशल ये अनुभव। और करोड़ों में से थोड़े बहुत साधकों को ही ये अनुभव प्राप्त हो पाता है और इसके लिए भगवत कृपा तो आवश्यक है ही, लेकिन पूर्व जन्मों में की गई साधना भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। अचानक कुंडलिनी जागरण ऐसे किसी का नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति की वो इस जन्म में साधक है या नहीं ये मायने नहीं रखता। उसकी पिछले जन्मों की क्या तपस्या है, कितनी साधना है पिछले जन्मों की, उस पर निर्भर करता है कि साधक को या किसी व्यक्ति को इस जन्म में कुंडली जागृत होगी या किसी भविष्य के किसी जन्म में उसकी कुंडलिनी जागृत होगी। तो इस पेंटिंग में मित्रों आप देखेंगे नीचे यहाँ से ये गोल गोल जो है चक्र है, कुंडलिनी चक्र मूलाधार से प्रारंभ होकर ये चक्र सहस्त्रार तक जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी जो शक्ति होती है, ये जब ईश्वर ने इस संसार को रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, इस पूरी सृष्टि को रचा, तो इस रचना के बाद एक शक्ति जो बची इस सृष्टि की, उसने आदमी के मूलाधार चक्र में उसको स्थिर कर दिया। तो ये मूलाधार चक्र में इसकी स्थिति बताई जाती है कुंडलिनी शक्ति की। और ऐसा कहा जाता है कि मूलाधार के चक्र के नीचे एक शिवलिंग की आकृति होती है, उसमें ऐसे कुंडलिनी मार के एक सर्प आकृति नागिन टाइप की रचना बैठी हुई होती है, इसलिए इसको नाग के रूप में जनरली दिखाया जाता है। एक कॉइल जैसी बनी हुई होती है, छोटी सी, और बहुत वेगवती ऊर्जा अपने आप में समाहित किए हुए, परंतु सुषुप्त अवस्था में ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ मूलाधार चक्र के नीचे स्थिर रहती है। जब कोई साधक अपनी साधना से इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है, अब ये साधना इस जन्म की है या पिछले जन्मों की, साधना आवश्यक है। जब साधना फलीभूत होती है तो ये मूलाधार चक्र जागृत होता है। इस कुंडलिनी शक्ति अपने पूर्ण शक्ति के वेग से ऊर्ध्व आरोहण करती है, और जब इस कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है तो ये 7 चक्रों में इसका जो शक्ति प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह है, 7 चक्रों में ऊपर नीचे होता है। पहला चक्र है मित्रों मूलाधार। आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि सबसे पहला जो गोल्डन येलो रेड कलर से एक चक्र बना हुआ है, उसमें 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल दिखाया गया है और बीच में त्रिभुजाकार आकृति है, और इस त्रिभुजाकार आकृति के बीच में ही उस कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। वहीं ये सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। जन्म जन्मांतरों की यात्रा के बाद कभी ईश्वरीय प्रताप से, गुरु कृपा से, साधना के बल पर इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और
जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद ये जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, ये अगले चक्र में प्रवेश करती है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के बाद में ये मणिपूरक चक्र की ओर प्रस्थान करती है। मणिपूरक के बाद में अनाहत चक्र में जाती है। अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र में जाती है। विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र में जाती है और आज्ञा चक्र के बाद जाती है सहस्त्रार में। और सहस्त्रार में ही ब्रह्मदल कमल खिल चुका होता है साधक का, और यह ब्रह्म का मार्ग है। यहाँ से ब्रह्म प्रारंभ हो जाता है। जिस साधक का सहस्त्रार जागृत हो जाता है, ब्रह्म रंध्र में ही ब्रह्म की पूर्ण शक्ति समाई हुई होती है। यहाँ उस ब्रह्म के प्रवेश का द्वार होता है जो यहाँ पीछे की ओर होता है, जहाँ हिंदू लोग चोटी बांधते हैं, महिलाएं चोटी बांधती हैं। यही ब्रह्म रंध्र है, सहस्त्रार का वो बिंदु है जो ब्रह्म की ओर अग्रसर होने का एक स्थान। तो मित्रों, इस पेंटिंग में जैसा कि बताया गया है, अभी पेंटिंग बन रही है। अभी इसमें धीरे से हम शामिल करेंगे कि हर जो चक्र है, कुंडलिनी का चक्र है, उसका एक अलग बीज मंत्र होता है। जैसे ये नीचे का जो आप देख रहे हैं, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार का जो चक्र का बीज मंत्र होता है वो लम होता है। फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें अर्धचंद्राकार आकृति होती है। ये मिल्की वाइट कलर का होता है ये चक्र, और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। नीचे का लम, ऊपर का वम। फिर जब कुंडली शक्ति आगे जाती है तो वो मणिपूरक चक्र में प्रवेश कर जाती है, और उसका बीज मंत्र जो है वो है रम। उसके ऊपर अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। यम के बाद विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। और ये जो मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र है, ये तत्वों से संबंधित है। जैसे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। मूलाधार के ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो जल तत्व को प्रदर्शित करता है। उसके ऊपर अग्नि तत्व है। जो मणिपूरक है वो सूर्य का स्थान है, वो अग्नि तत्व है, इसलिए उसका कलर भी फायरी रेड होता है, अरुण प्रभा। पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, तुलसीदास जी के शब्दों में। तो ये क्षिति जल पावक गगन और समीरा 5 तत्व हो गए। उसके ऊपर जो 2 चक्र हैं वो तत्वातीत हैं, वो तत्वों से परे हैं। ये जो 5 तत्व हैं इनका प्रवेश वहां नहीं होता है। वो चक्र है 6वां चक्र आज्ञा चक्र, जो मस्त ये सामने होता है। भ्रूमध्य के बीच में जो स्थान है जहां तिलक लगाया जाता है, वो स्थान जो है मित्रों वो आज्ञा चक्र का स्थान है। और आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम ही है, लेकिन वो ओम की शुरुआती ध्वनि है। मतलब उसको कई बार ऊ से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र में ओम को शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं सहस्त्रार में। तो आज्ञा चक्र से ओम प्रारंभ हुआ और सहस्त्रार में समाप्त हुआ, क्योंकि सहस्त्रार में सारी चीजें समाप्त हो जाती है, वही समाधि घटित होती है, वही ब्रह्म का स्थान है। तो मित्रों, इस पेंटिंग में यही सब बताया गया है, और ये सर्पाकृति भी दिखाई है, और आसपास जो कलर्स हैं वो सब कुंडलिनी के चक्रों के जो कलर्स हैं वही दिखाने का प्रयास किया गया है। ऊपर जो है सहस्त्रार में एक बड़ा कमल जिसकी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, ऐसा एक कमल सिद्धगण बताते हैं कि सहस्त्रार का नाम ही है सहस्त्र दल कमल वहां खिलता है। सहस्त्र यानी 1000, ये तो 1000 बोल दिया है, वो तो बहुत सारी पंखुड़ियां शायद गिनी नहीं जा सकती। गोल्डन कलर का ये कमल होता है, और गोल्डन की आभा के साथ मल्टी कलर होता है। नीचे के हमने आपको जैसे बताया कि पंच तत्वों के जो चक्र हैं उनके अलग अलग कलर्स हैं। फिर आज्ञा चक्र मिल्की वाइट है, जिसमें बीच में शिवलिंग का दर्शन होता है त्रिनेत्र का। और जो सहस्त्रार है वो मल्टी कलर है, उसमें
अनेक कलर है और ब्रह्म का स्थान है, तो कोई कलर क्या छुएगा, वो तो या तो सारे कलर उसी में समाहित हो जाएंगे या सारे कलर समाप्त हो जाएंगे। ऐसा वो सहस्त्र दल कमल का स्थान है, तो इसलिए वो बीच में ओम लिखा हुआ है और कमल की पंखड़ियों का वहां प्रारंभ होता है और पंखड़ियां फैलते जा रही हैं। तो मित्रों, ये कुंडलिनी जागरण पर ये पेंटिंग है। तो इसमें प्रयास करेंगे कि ये कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव हैं वो तो इतने दिव्य अनुभव हैं कि उन्हें कैनवास पे उकेरना तो क्या, उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। तत्वातीत जो चीज है वो शब्दातीत भी है, शब्दों से उन अनुभवों को नहीं बताया जा सकता, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है। और मित्रों, कुंडलिनी जागरण बड़ा सामान्य सा शब्द हो गया है आजकल, लेकिन ये इतनी सरल चीज नहीं है और कोई कुंडलिनी जागरण का प्रयास भी ना करे, इसके लिए विशेष गुरु की आवश्यकता होती है, जो असली गुरु हैं, जो इन विद्याओं के जानकार हैं, जो इनको जानते हैं। क्योंकि मित्रों, कुंडलिनी जागरण आजकल एक बहुत बड़ा व्यापार का विषय बन गया है। कुछ लोग 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में कुंडलिनी जागरण करा रहे हैं। मित्रों, ये सब धोखा है, ऐसी कुंडलिनी जागरण नहीं होती है। कुंडलिनी एक बहुत खतरनाक शक्ति आपके देह में विराजमान है, दिव्य देह में। यदि इस सोई हुई ताकत को अनाधिकृत रूप से यदि जगा दिया जाता है तो इससे विनाश भी हो सकता है। ये ट्रिमेंडस एनर्जी कहा जाता है इसको, और इसको अनाधिकृत रूप से इसको जागृत नहीं करना चाहिए। इसको कुशल गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार ही इन सब प्रक्रियाओं में जाना चाहिए, और एकदम से ये सब नहीं होता है। इसके लिए पिछले जन्मों की घोर साधना आवश्यक है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया है हठ धर्मिता से और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बड़ी कष्टदायी मृत्यु हो सकती है, शरीर फट सकता है, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी है। वो आपका शरीर उस एनर्जी को जब तक सहन करने के लायक नहीं होगा, कुंडलिनी जागरण करना नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा होगी, जब आपकी साधना परिपूर्ण होगी, फलीभूत होने को होगी, तो अपने आप जागृत हो जाएगी, आपके प्रयास के बिना भी जागृत हो जाएगी। ईश्वर करे आपके जीवन में ये दिव्य घटना घटे। हमारी तो यह शुभकामनाएं हैं कि इस दिव्य अनुभव से, इस दिव्य अनुभव का आनंद आपको भी मिले। क्योंकि मित्रों, इस दिव्य घटना के बाद जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य है, जो पूर्व का मनुष्य था, वो कुंडलिनी जागरण के बाद बदल जाता है, वो सामान्य नहीं होता, क्योंकि उसके साथ ईश्वरीय शक्तियां काम करने लगती हैं। वो जो मनुष्य है वो ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए काम करने लगता है। तो कुंडलिनी जागरण मित्रों कोई खेल नहीं है, एक वरदान समझ लें। और यदि अनाधिकृत रूप से इसको जागृत करने का प्रयास किया जाता है तो ये सब चक्र मक्र कुछ नहीं दिखते हैं, विनाश दिखता है। तो इसलिए इसके लिए गुरु बहुत आवश्यक है, और आज के संसार में असली गुरु मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए इसके लिए बड़ी खोज की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। हाँ, सामान्य साधना में लगे रहें और अपने गुरु को पुकारते रहें। गुरु की कब कृपा हो जाए, ईश्वर की कब कृपा हो जाए, पता भी नहीं चलता, लेकिन एक दिन जरूर होगी। क्योंकि मित्रों, ईश्वर की प्राप्ति ही इस मानव शरीर का ध्येय है। और हमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को, न जाने कितने जन्मों के बाद मिला है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है। यदि इसको इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं लगाया जाए इस जीवन को, और संसार के दूसरे कामों में यदि इसको व्यर्थ कर दिया जाए, तो फिर जन्म लेना होगा।
और अगला जन्म मनुष्य का हो यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए साधना मार्ग पे आज ही कदम रखने की आवश्यकता है, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मित्रों, संसार जो है उसमें बाल बच्चे, काम काज, ये सब तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया एक चिड़वे से शादी करती है, बच्चे पैदा करते हैं, दोनों घोंसला बनाते हैं, उन बच्चों का लालन पालन करते हैं, यथाशक्ति यहाँ वहां से दाने लेके आते हैं, भोजन लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। और भी दूसरे जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधे हैं, घोड़े हैं, सभी ये काम कर रहे हैं। यदि यही बच्चे पैदा करना और उनको लालन पालन करना, घर बनाना, यदि यही सब काम करना है तो फिर मनुष्य इतना विशेष क्यों है? यदि हम भी यही काम कर रहे हैं तो ये तो पशुवत है, तो हम भी पशु हो गए। केवल साधना ऐसा कार्य है जो ये पशु लोग नहीं कर सकते, जिसके लिए मानव देह हमको ईश्वर ने दी है। तो इस मानव देह का अधिक से अधिक प्रयोग करके साधना मार्ग की ओर आज ही कदम बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत विलंब हो चुका है। और कुंडलिनी जागरण तो खैर बहुत बात की अवस्था है। छोटी छोटी साधनाएं प्रारंभ करके इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कभी गुरु की कृपा हुई, ईश्वरी की कृपा हुई तो ये दिव्य अनुभव होगा, सहस्त्रदल कमल खिल जाएगा और उस परमात्मा के दर्शन होंगे, समाधि प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस पेंटिंग के माध्यम से आज यही चर्चा हम करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। यदि आपको ये विषय पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, जो लोग कुंडलिनी जागरण की केवल थ्योरी जानते हैं और जिनको ये कुछ अनुभव इस टाइप का नहीं प्राप्त है, तो कृपया फ़ोन कर या कुछ गलत प्रकार के कमेंट कर कृपया कर कष्ट ना दें। हाँ, यदि आपको कोई अनुभव हुआ है कुंडलिनी जागरण का और आप कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं या अपने दिव्य अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमसे जो मदद बनेगी हम करने की कोशिश करेंगे, और यदि हमारे लेवल का नहीं होगा आपका प्रश्न तो हम गुरुओं से पूछकर या जैसे भी होगा आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर किसी आध्यात्मिक विषय के साथ, किसी नई पेंटिंग के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और इस चैनल को कृपा कर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। अब मित्रों, ये हमारा जो विषय है थोड़ा कठिन है। लोग कहते हैं अरे क्या बोरिंग विषय लेकर बैठे हो। मित्रों, आज के समाज में आध्यात्मिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। हम दूसरे विषयों पर पेंटिंग बनाकर काफ़ी तारीफें बटोर सकते हैं, लेकिन हमको आध्यात्म के क्षेत्र में काम करना है और बहुत सारे साधकों की आवश्यकता है इस संसार को। ये संसार न जाने किस ओर चल पड़ा है। वो साधक होने का ये मतलब नहीं है कि आप घर गृहस्थी छोड़कर जंगलों में साधना के लिए चले जाएं। वो सब आज के ज़माने में संभव नहीं है। हम लोग गृहस्थ लोग हैं। हम लोगों को घर में रहकर ही अपनी उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए ही साधना करना है, क्योंकि भगवान ने इसलिए हमको ये देह दी है। तो मित्रों, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।